लोग बोल रहे हैं 2026 में कोडिंग तो यही करेगा, तो क्या कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने की जरूरत है? आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, एआई ने कंप्यूटर साइंस को वीक नहीं किया है, काम करने का तरीका बदला है। बिल्कुल सही बात है, एआई कोड लिख सकता है और लिख भी रहा है, डीबगिंग में भी हेल्प करता है, डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, लेकिन सर बिजनेस लॉजिक को समझना, सिस्टम समझना, आर्किटेक्चर समझना, ये काम अभी भी इंसान ही कर रहे हैं। कंप्लीटली एआई पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इंसानों का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एआई ने कोड लिख दिया, उसको एक बार देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या लिखा है, उसके लिए तो कोड पढ़ना पड़ेगा। तो पूरी तरह से हम एआई को चीजें नहीं दे सकते हैं। आप कॉर्पोरेट में जाके तो देखिए एक बार क्या हो रहा है। कई बार तो ये स्ट्रगल है कि एआई को समझाने में ज्यादा टाइम लगता है, उससे कम टाइम में तो कोड लिख दोगे आप। और जो लोग एआई बना रहे हैं, एआई टूल्स डेवलप कर रहे हैं, एआई को बिजनेस में इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो भी तो कंप्यूटर साइंस डिग्री से ही है। समझ रहे बात को? एआई के आने से टीम छोटी हो सकती है। अगर पहले 10 लोगों की टीम थी, 7 की रह गई, 6 की रह गई, पर 7 के साथ नंबर ऑफ बिजनेस भी तो बढ़ रहे हैं। एआई से एंट्री बैरियर जो है वो कम हो गया है, ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादा कंपनीज हैं। तो हो सकता है एक टीम छोटी हो गई है, पर टोटल टीम्स जो हैं वो तो बढ़ रही हैं ओवरऑल। मतलब डिमांड इतनी गई नहीं है, डिमांड रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई है। और सर मेन बात, कंपनीज आज भी इंडिया में फ्रेशर्स के केस में कंप्यूटर साइंस डिग्री का फिल्टर लगाती हैं। ये प्रेफरेंस स्किल्स की वजह से नहीं है, एक फाउंडेशन और स्ट्रक्चर की वजह से। 4 साल की बीटेक होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होता है, डेप्थ होती है, एक रूटीन होता है, सिस्टमैटिक चीजें होती हैं। इसलिए एआई के बाद भी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस जरूरी है, स्पेशली अगर आप फ्रेशर। अब एक और बात कर लेते हैं, अगर बंदा एक्सेप्शनल है तो वो कर ही लेगा, चाहे एआई हो या ना हो, वो कहीं से भी कुछ ना कुछ कर ही लेगा। लेकिन एक एवरेज बंदे के लिए कॉलेज मैटर करता है, उसका एनवायरनमेंट और एक्सपोजर बहुत ज्यादा जरूरी, दोनों तरह से। एज अ पर्सन आप कैसे ग्रोथ कर रहे हो और करियर वाइज भी। इसलिए कॉलेज चूज करते वक्त सिर्फ डिग्री मत देखिए, कुछ और चीजें भी देखनी, जैसे कि एवरेज सीटीसी, हाईएस्ट सीटीसी, एलुमनाई कहाँ काम कर रहे हैं, एंड ओवरऑल इकोसिस्टम कैसा है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यूपीएस। मेरे जानने में कई सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ से कंप्यूटर साइंस बीटेक करी और कर भी रहे हैं। एवरेज सीटीसी बहुत अच्छा है इनका, और हाईएस्ट पैकेज भी अराउंड 50 है। एलुमनाई अमेजोन में काम कर रहे हैं, एप्पल में काम कर रहे हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी में काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें देखना जरूरी है कि जो बंदे वहां पढ़ चुके हैं वो कहाँ है इस समय। और अगर कोई बंदा जॉब तक ही लिमिटेड नहीं रहना चाहता, तो यूपीएस में रनवे इंक्यूबेटर जैसा सेटअप भी है, जहाँ स्टूडेंट्स अपने आइडियाज पे काम कर सकते हैं। यूज करना या नहीं वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑप्शन होना बहुत मैटर करता है। आप नहीं करोगे, आपके दोस्त करेंगे, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। वही बात है, एटमॉस्फेयर कैसा है कॉलेज का वो देखना जरूरी है, और एनवायरनमेंट भी देखो कैसा है। 4 साल के बाद जॉब कहाँ मिले कुछ पता नहीं, एक 500 मिले, 700 मिले, कुछ पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट 4 साल बढ़िया बिताइए। जैसे सेम इसी कॉलेज की बात कर लें, कैंपस देहरादून साइड है, हिमालय फुटहिल्स में है, तो पहाड़ों के मजे लीजिए, लो AQI के मजे लीजिए। तो सर कहानी खत्म करते हैं, कंप्यूटर साइंस की डिग्री बेकार नहीं हुई है, पर बिना स्किल्स, बिना एक्सपोजर डिग्री काम में नहीं आएगी। एक्सेप्शनल हो तो कहीं से भी निकल जाओगे, लेकिन एवरेज बंदे को राइट कॉलेज, राइट एनवायरनमेंट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है।